स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे चीन की पसंदीदा सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। ये जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, चीन की पसंदीदा रणनीति है जो छोटी छोटी कार्रवाइयों की निरंतर प्रगति के माध्यम से रणनीतिक लाभ हासिल करती है। यह नीति जो है रेशम की कीड़ों की तरह, जिस तरह से रेशम के कीड़े पत्तों को, मलबरी के पत्तों को कुतरते हैं, उसी तरह से रेशम के कीड़े की तरह इसी क्षेत्र को कुचलने का प्रयास करती है। ठीक ना। तो अब यहाँ देखेंगे कि रणनीति चीन की सरकार ने लगभग सभी देशों के साथ, जितने भी पड़ोसी देश हैं, सभी देशों के साथ छोटे छोटे उकसावे को बढ़ावा देकर इसे वो कंप्लीट करती है। जैसे मान लीजिए दो खेत अगल बगल है, तो आपका पड़ोसी प्रति साल जब भी, चाहे वो रबी का हो या खरीफ का हो, ठीक ना, आपके आरी को काटता है, मेड़ को काटता है। आप उसको छोटी छोटी हरकतों को कभी नजरअंदाज कर देते हैं, बोलते नहीं है। तो चीन की भी यह आरी काटना या मेड़ काटना जैसी हरकत है जिसको कई देश छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के तहत ही, चाहे वह दक्षिणी चीन सागर हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, ठीक ना, या फिर आप देखेंगे 1950-60 के दशक में अक्साई चीन हो, या 1974 में पैरासेल्स द्वीप फिलीपींस का है, उस पर इसी तरह से किया। 1998 में भी जॉनसन द्वीप फिलीपींस का है, उस पर भी इंक्रोचमेंट उसी तरह से किया। इसके बाद वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान से 1995 में करीब मिस्टिप रिप था, द्वीप समूह है, उस पर भी इसी तरह से इंक्रोचमेंट किया। और इसके बाद फिलीपींस में 2012 में अस्कार बोरोसोल द्वीप है, उस पर भी इसी तरह से इंक्रोचमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना भी एक प्रकार की नौ औपनिवेशिक है, एक प्रकार की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी की तहत ही है। या फिर इसकी बुनियादी ढांचा परियोजना जो आपको विभिन्न प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए एक ऋण जाल कूटनीति का पालन करते हैं, ये भी आपको स्लाइसिंग पॉलिसी के तहत ही हो गया। यहाँ पे चीन क्या करता है, कभी सॉफ्ट कभी हार्ड शक्ति प्रदर्शनों को भी करता है। पड़ोसी देशों पर कई बार क्षेत्रीय दावे करके उस पर डिप्लोमेटिक जीत हासिल करने की कोशिश करता है। ऋण वाली कूटनीति तो है ही, डेब्ट ट्रैप तो है ही। इसके अलावा गैर कानूनी या गैर कानूनी तरीकों से भी तकनीकों का अधिग्रहण करना, लॉबिंग करना, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक ना। तो विश्व संगठन का जो प्रेसिडेंट है वो नाइजीरियाई है, और नाइजीरिया में चीन ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरह से लॉबिंग करना है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको उस पर दबाव देता है। यहाँ हम लोग समझेंगे कि इस रणनीति को 5वीं 6ठी पीढ़ी की युद्ध रणनीति से भी मानी गई है। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।